ऐसी महिला से रूबरू कराएंगे दर्शकों आपको, जिसने समाज हित के लिए, महिला अपराध के लिए, चाहे महिला संघर्षों को लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए सेवा की, और समाज की सेवा करते करते आज वो इस मुकाम पर पहुंची कि यहाँ पर शिवसेना पार्टी की वो बुलंदशहर नगर अध्यक्ष हैं। किस तरह से उनका संघर्ष दौर रहा, ये आपको उनकी जुबानी आपको दिखाएंगे। किस तरह से उन्होंने संघर्ष किए और क्या क्या, किन किन मोड़ पर क्या क्या परिस्थितियों का सामना करके वो आज एक जनता की चहेती महिला बनी। चलिए, मेरा नाम बबीता तंवर है। बबीता तंवर जी, धनीस इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक पॉपुलरिटी के मामले में, एक महिला संघर्ष के मामले में आपका नाम उभर कर एक अच्छा आता है, तो ये जो मुकाम आपने हासिल किया, किस तरह से आपका दौर रहा, किस तरह से महिलाओं के लिए आपने जो क्या क्या काम किया? देखिए, वैसे तो मेरा संघर्ष भरा जीवन रहा है। मैंने अधिकतर महिलाओं के साथ, बालिकाओं के लिए, उन पर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठाई। मैं शिवसेना से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरा कोई राजनीतिक सफ़र नहीं रहा है। लेकिन इन सब की आवाज़ उठाने के लिए कोई ना कोई ऐसा दल मुझे चाहिए था, साथ चाहिए था, जिसके थ्रू मैं उनके लिए आवाज़, उनको न्याय दिला सकूँ, मैं उचित इंसाफ दिला सकूँ। तो मुझे सबसे अच्छा संगठन जो लगा वो शिवसेना लगा। इसमें उनके उच्च पदाधिकारी, अन्य सदस्य, जैसे जिलाध्यक्ष, यहाँ के जिलाध्यक्ष सर्विस राणा जी हैं। राणा जी का मुझे हर समय साथ मिला, और शिवसेना के अन्य सभी सदस्य महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उनके सम्मान के लिए मेरे साथ खड़े रहते हैं। इस युग में, इस वक्त आपको क्या लगता है महिलाओं के साथ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं ज़्यादा? महिलाओं के लिए देखिए, घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और दहेज उत्पीड़न, और जैसा कि आप अक्सर खबरों में आता रहता है, नन्ही नन्ही हमारी बालिकाओं के साथ रेप, जो कि बहुत ही अपने आप में शर्मसार है। बहुत दुख होता है ऐसी खबरें सुनकर, बहुत खून खौलता है कि या तो वो हमें मिल जाएं, हम बताएं अपराधियों को कैसे सजा देते हैं। क्या किस तरह की सजा दोगे? जैसे उन्होंने हमारी बच्चियों के साथ, जैसे कि हाल ही में एक 13 साल की बच्ची के साथ बहुत बुरी घटना हुई है, रेप पीड़िता है वो। अगर वो अपराधी हमें मिलते हैं, हम कानून को बता देंगे कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ कैसे उनको सजा देनी चाहिए। तुरंत उन्हें, मैं कहती हूँ, एक ऐसी जांच कमेटी बैठे जो तुरंत फैसला करे और उन्हें तुरंत सजा मिले। तो आपने अपनी महिला कमेटी के साथ साथ और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ रखा, कितनी महिला आपके साथ? देखिए, मेरे साथ जो महिला है करीब 100 से 150 महिलाएं हैं जो मेरे साथ। ये वो महिलाएं हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा और भी लड़ाई झगड़े या शारीरिक उत्पीड़न हुआ है। मैंने उनके साथ, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उन उत्पीड़नों के खिलाफ, उन अत्याचारों के खिलाफ। उन्हें अच्छा लगा, उन्हें वो न्याय मिला, मैं उन्हें न्याय दिला सकी। ये मैं अपने आप में आज बहुत, अपने आप को बहुत इस काबिल समझती हूँ। ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने विचारों को रख सकूँ। अगर मैं इस सरकार की बात करूँ, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की बात करूँ, इनका एक हमेशा से नारा रहा है कि हम चुनाव आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने, देश के अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको क्या लगता है, इन लोगों ने कोई विकास काम किया? अपने वादों पर अभी तक ये खरे उतरे या नहीं? मैं महिला होकर और शिवसेना में हूँ, जैसा कि मैं देखती हूँ, बाहर भी जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, मुझे नहीं लगता। सिर्फ ये जो बातें रह गई हैं ना, ये या तो फाइलों तक रह गई हैं, किताबों तक रह गई हैं, जुबानी रह गई। जैसे कि महिलाएं, बड़े वादे रह गए। एक बात वादा ये भी कहता कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को उचित इस तरह का दर्जा देंगे। क्या मिला या नहीं मिला? नहीं, पहली बात तो नहीं मिला है। अगर मिलता तो आज शिवसेना का ये नारा जो कसौटी पर खरा उतर रहा है ना, कि बहन बेटियों के सम्मान में शिवसेना मैदान है, तो हम जैसी बहन बेटियां, उन बहन बेटियों के लिए, के सम्मान के लिए, उन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ ना उठाती नजर आती। तो आपको क्या लगता है, जो विपक्षी पार्टी इस सरकार पर जो है, जो सरकार शासन चल रहा है, उस पर ब्लेम लगाते हैं? कोई कहता है जंगल राज रहा है, कोई किस अलग अलग तरह के अंग्रेजी शासन काल से भी लेकर सक्रिय शासन काल चल रहा है। तो आप इस शासन को किस दृष्टि से देखेंगे? मैं जंगल राज बिल्कुल खुले शब्दों में, और बिल्कुल कहूँगी कि ये जंगल राज है। जंगल राज से भी ज़्यादा अगर कोई शब्द मिल सकता है ना, मैं वही कहूँगी। क्योंकि हम जाते हैं, उन महिलाओं को देखते हैं, उन बहन बेटियों के साथ हुए अपराध को देखते हैं, जो कि एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं उन्हें देखकर।
कहीं ऐसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं बोल रहे आप, इसलिए आप भड़ास निकाल रहे हो शिवसेना और भाजपा का गठबंधन खत्म हो गया, दोनों पार्टी अलग अलग, कहीं ऐसा तो ना हो कि उसके लिए जो है आप इसको बुरा पार्टी को बता रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये मुद्दा जो है राजनीति से कहीं ऊंचा उठता है, महिलाओं को लेकर, बहन बेटियों को लेकर। आपके घर में बहन बेटियाँ, मेरे घर में भी हैं, मेरे जितने भी भाई बंधु हैं सबकी बहन बेटियाँ हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कोई ना कोई तो चाहिए उनके साथ चलने के लिए, इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो मेरा यही उद्देश्य रहा है, शिवसेना से भी जुड़ने का मेरा यही उद्देश्य है। कोई मेरा ऐसा राजनीतिक तौर पर नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हूँ, और महिलाओं के लिए जितना मेरी तरफ से कार्य हो सकते हैं मैं उतना। जैसे कि देखा जाता है कि शिवसेना और भाजपा का हमेशा जैसे कहते हैं ना चोली दामन का साथ, इस तरह से रहा था। एक अचानक एक मोड़ ऐसा आया कि दोनों पार्टी अलग अलग होंगी, ऐसी क्या वजह रही? वजह तो देखिए जहाँ तक मेरा विचार है, हमारे बाला साहब ठाकरे जी श्री, उन्होंने ही, शिवसेना ने ही एक तरह से मोदी जी को बनाया है, बीजेपी को बनाया है। जो बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। आज जो बीजेपी इतनी बढ़ चढ़ कर बोलती है, क्या अब से पुराने समय में बाला साहब ठाकरे के समय को उठाकर देखा जाए तो क्या मोदी जी वही मोदी जी हैं जो आज बोल रहे हैं? अगर उस चीज़ को देखा जाए तो अगर हर इंसान का हक है, उद्धव जी का भी अपना हक था जो कि बीजेपी ने उनका हक नहीं दिया। अब तो भाजपा पूर्ण रूप से जो है बहुमत में आ गई है। जी ऐसा भी तो हो सकता है आपकी जरूरत नहीं रही हो उसको? नहीं, हमारी जरूरत क्यों नहीं रहेगी बताइए? अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो सीधा खड़ा रह सकता है? तो अपने आप में शिवसेना, तो आपको लगता है कि शिवसेना की वजह से भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर हो गई? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो इसका इफेक्ट जो मिलेगा कहाँ देखने को मिलेगा? आने वाले चुनाव में मिलेगा। जैसे कि अगर हम बुलंदशहर प्रशासन की या बुलंदशहर की अपराधों की बात करें तो महिला अपराध का ग्राफ यहाँ पर पिछली अपेक्षा, सरकार की अपेक्षा बढ़ा है या घटा है? बढ़ा। तो किस तरह के महिला अपराध बढ़े हैं? इनमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ कर के देखिए रेप और घरेलू हिंसा है, शारीरिक उत्पीड़न है, छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं ये अपराध, जो कि आगे चलकर उनकी सुनवाई नहीं होती है। अब या तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटती रह जाती हैं हमारी बहन बेटियां। आपके संगठन ने क्या आवाज उठाई? आपके संगठन, हमारे संगठन ने, देखिए मैं खुद अपने आप को, हमारा संगठन खुद ये कोशिश करता रहा है, या राणा जी हैं, सुमन लोधी हैं, हम खुद से ये कोशिश करते हैं कि हम महिलाओं से मिलें, उन महिलाओं पे जितने भी अत्याचार हुए हैं, जो भी परेशानी है, जो कानून में प्रशासन द्वारा नहीं सुनी गई हैं, उन्हें हम अपने स्तर से ख़त्म कर सकें। बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे साथ आई हैं, हमारे पास आई हैं। अभी हाल ही का एक मामला है, उनके पारिवारिक कलह हुआ उनके साथ में, उनके ससुर जी हैं, ससुर ने उनका शारीरिक उत्पीड़न किया। आप पहली बात तो उनको फिर बताने में बहुत शर्म आ रही थी। अब उसके बाद में उन्होंने जहर पी लिया, तो हमारी उनकी मुलाकात ऐसी हॉस्पिटल में हुई। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा कि मेरे पारिवारिक मामला में, इस मामले में कोई वो कार्रवाई नहीं चाहती। तो उसके बाद में मैं मिली उनसे, उन्होंने, कहते हैं ना एक बहन का दर्द बता सकती है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि एक ससुर को एक बाप का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में हमने आवाज़ उठाई, मैंने उन्हें समझाया कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। आगे भी उनकी सुनवाई नहीं हुई प्रशासन में, लेकिन उसके बाद हम आगे आए और उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी के कौन चक्कर काटेगा, मेरे घर वाले तो मुझे घर में भी नहीं आने देंगे। मैंने कहा नहीं, आगे बढ़िए, हमारे साथ चलिए, हम चलेंगे आपके साथ, आपको बैसाखियों के सहारे नहीं छोड़ेंगे। और बबीता जी एक बात आपको मैं जानना ये चाहूँगा कि राजनीति जो बारी है, राजनीति जो फील्ड है, उसमें आप कब से उतरे हो? मैं पिछले 4 साल से। 4 साल से पहले भी कोई राजनीति में? नहीं, मेरा राजनीतिक कोई सफर नहीं रहा। आपके परिवार में हस्बैंड या पिता? नहीं, मेरा कोई पिता, ससुर या ससुराल की तरफ से कोई किसी का कोई राजनीतिक सफर नहीं रहा। आगे राजनीति में क्या करने का इरादा है? मैं राजनीति में तो देखिए मैं किस्मत पर छोड़ती हूँ, लेकिन मैं सामाजिक तौर पर जरूर करूँगी। अगर मान लीजिए अगर इलेक्शन लड़ने का मौका मिला तो लड़ोगे या छोड़ दोगे? नहीं, मौका तो कोई भी नहीं छोड़ता है, मैं भी लड़ूंगी, लेकिन अपनी बहन बेटियों के उद्देश्य को लेकर, उनकी सुरक्षाओं को लेकर मैं साबित कर दूंगी कि बहन बेटियों की रक्षा कैसे की जाती है। अगर मुझे मौका मन में राजनीति का जुनून कहाँ तक का? एक मेंबर तक या विधायक तक या सांसद
या मंत्री या फिर प्रधानमंत्री तक कहते हैं ना, जुनून की बात तो शिवसेना वालों से मत कीजिए, कूट कूट कर भरा हुआ है। नहीं, मैं आपके मन की बात करूँ, आपके मन में जुनून कहाँ तक है, राजनीति हरी कहाँ तक खेलना चाहते हो? मैं जहाँ तक मुझसे खेली जा सकती है। फिर भी आपने सोचा तो होगा, हाँ, बिल्कुल, मंत्री तक सोचा हो, सांसद तक सोचा हो, या प्रधानमंत्री तक, या चीफ मिनिस्टर तक। सपने तो इंसान जाने कहाँ तक के देखता है। मैं भी चाहूंगी मैं प्रधानमंत्री बनूं। अगर आपको मान लीजिए प्रधानमंत्री बना दिया तो इसमें सबसे पहले देश के अंदर क्या चीज़ आपको गलत लगती है, क्या कौन सा कानून नया बनाओगे? मैं सबसे पहले जो ये अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारी कानून प्रणाली है, इन सब चीजों को ये तो सरकार हमेशा जो वादे ये करती कहते है। हैं, नहीं, सरकार के वादे अलग हैं, और एक कहते हैं ना जो जमीन से उठ करके यहाँ तक पहुँचा है, जिसने आंखों से रूबरू होकर वो दर्द, वो दुख झेला है या सहा है या देखा है, उसमें कुछ अलग बात होती है। अभी भी आपने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद तो सब कुछ बदल के, ऐसा हो सकता है आप भी बदल जाओ तब जाकर। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। आप भी चिंता की तरफ मोड़ कर नहीं देखो, बिल्कुल हर इंसान क्या गारंटी होगी? हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान अपनी कसौटी पर खरा उतरता है। ये मोदी जी की बात थी। मोदी जी के आपने देखा कि बीजेपी वालों ने बहुत सारे बड़े बड़े वादे तो किए हैं, सड़कें बनवाएंगे। आज आप ये उठाकर देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, नगर पालिका द्वारा किए गए कार्य देख लीजिए, सड़कें की सड़कें अंदर धंस गई हैं। तो मैं कहती हूँ करोड़ों पैसा कहाँ जा रहा है? हिसाब मांगे ना आप सरकार से, क्यों नहीं मांगती हिसाब? अगला हमारा मोर्चा इसी के खिलाफ। ये थी हमारे साथ बुलंदशहर शिवसेना पार्टी के नगर अध्यक्ष बबीता तंवर जी। इन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज में लोगों को समझाया, बताया कि मेरे राजनीतिक कैरियर जो है वो 4 साल पहले शुरू हुआ था, आगे न जाने कब तक रुकेगा वो इनको खुद को नहीं पता। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री बनती है तो इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि जहाँ महिला अपराध जो हो रहा है, तो देश के अंदर जो भी गलत हो रहा हो, ये उसके लिए आवाज़ उठाएंगी। बल्कि इन्होंने यह भी बखूब बताया कि इस वक्त जो देश के अंदर शासन चल रहा है वो एक जंगल राज चल रहा है। सब एक महिला होकर इनका मानना है जंगल राज, तो विपक्षी कहीं ना कहीं जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, प्रदेश में जंगल राज है। तो बड़ी अच्छी तरीके से जो है, जो महिला अपराध के मामले में या महिला सम्मान के मामले में, ये हमेशा से खड़ी रहेंगी और लोगों के साथ हमेशा उनकी मदद करती आ रही हैं। बुलंदशहर से कैमरामैन वसीम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वसीम सिद्दीकी, द न्यूज़ इंडिया।